नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। उनसे बातचीत करते हैं। विनय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कुछ समाज कल्याण विभाग की तरफ से अभियान चल रहा है जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके शासन की योजनाओं का और इस विभाग का लाभ मिल सके। सबसे पहले विनय जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। जी, नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में दिव्यांगजन समान अवसर समान भागीदारी की भावना के अनुरूप दिव्यांगजनों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुगम्यता एवं स्वावलंबन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के क्रम में हम होंगे कामयाब अभियान नामक एक अभियान का संचालन कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों की शिक्षा, सुरक्षा, सुगम्यता, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर आधारित विभागीय योजनाओं में नवाचार करते हुए जिले के अधिकाधिक दिव्यांगजनों को योजना से लाभान्वित किए जाने के अनुक्रम में मिशन मोड में हम अनेक अभियानों का संचालन कर रहे हैं। जी, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि इसके खैर काम हो ही रहा है। और इसमें बहुत सारे हेल्पिंग एड्स भी देते हैं आप लोग, जो उनको मदद करें उनके दिव्यांगता को लेकर। लेकिन स्वावलंबन को लेकर किस तरीके से इस योजना के माध्यम से आगे काम किया जा रहा है? और जो आपने बताया हम होंगे कामयाब, जरा इसको विस्तार से बताएंगे। जी, मैं विगत 15 वर्षों से लगातार विभाग में सेवारत हूँ और मैंने ये देखा है कि अधिकांश दिव्यांगजनों को हम जो है उनको सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग प्रदाय करके उनकी सहायता करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे आगे जाने की ज़रूरत प्रतीत हो रही है, आवश्यकता प्रतीत हो रही है। दिव्यांगजनों की महती आवश्यकता उनके बाधा रहित आवागमन के साथ साथ उनको अपने पैर पे खड़े करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये सबसे आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखें क्योंकि अधिकांश दिव्यांगजन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जन दर्शन में आवेदन लेके आते हैं कि उनको कोई नौकरी चाहिए, उनको कोई रोजगार चाहिए, लेकिन शारीरिक स्थिति की वजह से और उनका कम पढ़ा लिखा होने की वजह से उनको रोजगार के सीधे अवसर नहीं मिल पाते हैं। समाज कल्याण विभाग के पास एक अवसर है कि हम दिव्यांगजनों को, हर दिव्यांगजन में हुनर होता है, हम उनके इसी हुनर को तराश के उनको एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां वो खुद स्वनियोजित होकर अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकें और अन्य दिव्यांगजनों को भी प्रेरित कर सकें। जी, दिव्यांगता तो कई तरह की होती है, तो क्या दिव्यांगता के आधार पर आप लोग तय करते हैं किस तरीके से रोजगार मुहैया कराया जाए और कैसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? अभी कहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है? जी, बताना चाहेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने 21 प्रकार की दिव्यांगता निर्धारित की है, जिसका सर्टिफिकेशन मेडिकल बोर्ड के माध्यम से होता है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से आप दिव्यांगता को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें अस्थिबाधित, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, वो अस्थिबाधित में आते हैं। दूसरा श्रवण बाधित, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मूक बधिर जिन्हें कहते हैं। तीसरा दृष्टिबाधित है, जो देखने में बिल्कुल असमर्थ हैं, नेत्रहीन हैं। और चौथा होता है मानसिक मंद। तो दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर वो कौन सा रोजगार कर सकते हैं, किस रोजगार में आगे बढ़ सकते हैं, किस रोजगार में अपने आप को हुनर को तराश सकते हैं, वो चिन्हांकन हम करके, स्क्रीनिंग करके फिर उनके हिसाब से उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण कराते हैं। जी, अभी ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? हम होंगे कामयाब के अगर हम बात करें इस अभियान को लेकर, तो अभी कहीं कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है या क्या कुछ प्लानिंग है आगे? जी, समाज कल्याण विभाग सारंगढ़ बिलाईगढ़ के माध्यम से राज्य शासन को एक परियोजना प्रस्तुत की है, जिसमें सक्षम सारंगढ़ के नाम से एक परियोजना शासन की तरफ लंबित है। लेकिन प्रारंभिक रूप से हमने सारंगढ़ जनपद में एक ग्राम पंचायत है बरदुला, वहाँ पे 10 से 20 का एक समूह बनाया दिव्यांगजनों का, और उनको हम कौशल विकास प्रशिक्षण आधारित ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। प्रथम चरण में हम उन्हें मोटर बाइंडिंग, कूलर रिपेयरिंग, पंखा रिपेयरिंग और सबमर्सिबल पंप की रिपेयरिंग का कोर्स सिखा रहे हैं, और ये 3 दिन का प्रशिक्षण वहाँ पर है बरदुला ग्राम पंचायत में। इसके बाद 1 महीने का उनका होम बेस्ड ट्रेनिंग होगा, जहाँ उनको घर में सिखाएंगे। और बाद में ऐसी योजना है कि दिव्यांगजन अपने घर को ही अपना व्यावसायिक केंद्र बनाएंगे, और एक बीच का हम कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हम उनके पास काम लेके आएंगे और काम को पूरा करके लौटाएंगे, और उनको जो लेबर चार्ज होता है, मजदूरी होती है, वो उनको भुगतान कराएंगे। जी, अगर हम बात करें तो
बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी इस तरीके से काम करती हैं, तो सामाजिक संस्थाओं से किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, किस तरीके से एसोसिएशन है कि वो भी काम करें तो आपके मिशन के तहत काम करें, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। निसंदेह बड़ा टास्क है, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी अपेक्षित होता है। बहुत सारी समर्थन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के साथ साथ उनको उपकरण चाहिए, उन्हें बस पास चाहिए, उनका मेडिकल संबंधी इशू रहता है, उनके बच्चों की शिक्षा के संबंध में हस्तक्षेप रहता है, उनके माता पिता के लिए भी बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। तो समाज कल्याण विभाग समर्थन सेवाओं का भी आयोजन करता है, जिसमें कैंप लगाते हैं और वहाँ सामाजिक संस्थाओं का हम सहयोग लेकर उनको अधिकाधिक रूप से लाभान्वित करते हैं। जी, अगर ये तो समाज कल्याण विभाग हो गया, अगर हम जिला प्रशासन के मुखिया की बात करें, हम कलेक्टर की बात करें, तो वहाँ किस तरीके से निर्देश हैं और क्या कुछ इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर महोदय हैं श्री धर्मेश कुमार साहू जी, बेहद संवेदनशील हैं। उनकी संवेदना और प्रेरणा से ही हम ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक प्रकार का संकल्प है कि दिव्यांगजनों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो, उनका पुनर्वास हो और उनका जीवन बाधा रहित हो, सुगम्यता के साथ जीवन व्यतीत करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चलें। ये कलेक्टर साहब के निर्देशन के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग का दायित्व है और हम उसको निर्वहन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस तरीके से आपके विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक बड़ी बात यह है कि आपने स्वरोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो एक मिशन मोड में काम शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ी बात है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि बाकी जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं वो भी आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो एक बेहतर समाज की दिशा में, दिव्यांगजनों की बेहतरी की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे विनय तिवारी जी, जो बता रहे थे किस तरीके से हम होंगे कामयाब योजना के तहत दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।